हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर कि जब भी हम पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं, जब भी हम लोग वायरलेस डिवाइस लगाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब कनेक्ट करना होता है, तो मैंने वीडियोस तो काफी सारे बना के रखे हुए हैं, आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन जब हम पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस का सिलेक्शन करेंगे तो उस दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमें यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो आपकी लोकेशन ए है वहां से लेकर जो लोकेशन बी है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। उसके साथ साथ में ये जो लोकेशन आपकी ए आ रही है और ये जो लोकेशन बी है, इसके बीच में कितने टावर खड़े हैं, मतलब कितनी बिल्डिंग्स खड़ी है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और, हमारी ये जो धरती है वो मतलब ऑड इवन है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एकदम समतल है, कहीं पर खड्डा है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। तो इसको देखने के लिए समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को देखा जाता है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जो आपकी ए लोकेशन है, यहां पर आप 10वें टावर पे खड़े, मतलब यहां पर जो बिल्डिंग है वो 10 माले की है, और जो बी लोकेशन है यहां पर जो बिल्डिंग है वो 5 माले की है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो 10 माले वाली ऊंची हुई आपके हिसाब से, या फिर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हमें यही लगेगा कि जो 10वें माले की बिल्डिंग है वो तो ऊंची है। लेकिन उसके साथ साथ में ये जो बिल्डिंग है वो धरती की कौन सी जगह पर बनाई गई है, और वो जो जगह है उसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है P2P की डिवाइस के सिलेक्शन को लेकर, या फिर जो P2P वायरलेस वाली जो डिवाइस है उसकी हाइट हम कितनी रखें। सो ये कैसे पता चलेगा हमें। आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको ऑन स्क्रीन के ऊपर यही बताने वाला हूं कि आप एक तो मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ साथ में जो आपकी लोकेशन है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है वो कैसे देख सकते हैं। तो मैं कंप्लीटली आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो ये रेड वाला जो आइकन है सब्सक्राइबर बटन वाला, उसको क्लिक कर दीजिए। पास में नोटिफिकेशन की बेल बटन है, उसको दबा दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल जो वीडियोस होते हैं वो आप कोई भी मिस ना कर पाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहां पर आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल क्रोम के अंदर, और जब आप गूगल क्रोम में जाएंगे तो आपको यहां पर ये जो डॉट है वहां से आप चले जाइए सीधा गूगल अर्थ में। देखिए यहां पर नीचे आपको गूगल अर्थ मिल जाएगा, ये यहां पर अर्थ लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम गूगल अर्थ से देखेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट है कि जहां से आप मेजरमेंट एज वेल एज सी लेवल को आप अच्छे से देख पाएंगे। इसको स्टार्ट होने में लगेगा थोड़ा सा लोडिंग टाइम। गूगल अर्थ कुछ इस तरह से शुरू हो जाता है, और आप आ जाइए, आपको जहां का देखना हो। वी आर फ्रॉम इंडिया, हम सीधे चलेंगे हमारे इंडिया पे, और कुछ इस तरह से। और मैं रहता हूं सूरत, हम लोग यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं सूरत का। आप यहां से सर्च करके भी जा सकते हैं अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो। ये देखिए ये आ गए हम सूरत में, ठीक है। और अब मैं देखता हूं कि मुझे पॉइंट ए, जो मेरी लोकेशन है पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो मैं अपना घर देख लेता हूं। मेरा घर है यहां पर कहीं, मैं आ जाता हूं मेरे घर पर, और मेरे घर की जो बिल्डिंग है वो है ये, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहां पर साइड में ये जो मेनू आप देख रहे हैं उसमें लास्ट वाला है मेजर द डिस्टेंस एंड एरिया। आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे यहां पर अच्छे से देख लेना है कि आप कौन सी बिल्डिंग को इंडिकेट करना चाहते हैं, मेरी बिल्डिंग ये है। मेरी जो ए लोकेशन है, वो मेरा घर, मेरी बिल्डिंग यहां पर है, वो आपको मेजर कर लेना है, और यहां से आपकी बी लोकेशन की तरफ आपको चलना है। आप इस तरह से कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और हमें पता होना चाहिए हमारी बी लोकेशन कहां पर है। तो मैं अपनी ऑफिस पे चलता हूं, मेरी जो ऑफिस की लोकेशन है वहां पर थोड़ा सा उसको जूम आउट करते हैं, और ये देखो व्हाइट लाइन की जो है वो सीधा का सीधा आपका डिस्टेंस बता रही है। और हम चलते हैं, हमारी ऑफिस आ गई, ये रिबाउंस, और यहीं पर आएगा हमारी ऑफिस की लोकेशन।
ओके, यहां पर आएगी। और जो बिल्डिंग है मेरी ऑफिस की वो बिल्डिंग है ये वाली। तो यहां पर मुझे आकर इसको यहां पर टिक कर देना है। मैं जैसे टिक करूंगा तो ये जो येलो लाइन यहां पर बन गई। और भी अगर मैं लोकेशन यहां से इधर घुमाना चाहूं तो मैं घुमा के उसको अलग अलग लेवल पे लेके जा सकता हूं, लेकिन मुझे यहां पर एंड करना है क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो डिस्टेंस आया है हमें टोटली, वो हम किस तरह से मेजर करते हैं। हम इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। यहां से लेकर ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं मीटर की बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा 11,375 मीटर, 11,000 मीटर, मतलब 11 किलोमीटर। इसको आप यहां पर कन्वर्ट भी कर सकते हैं किलोमीटर्स के अंदर। बहुत सारे और भी मानक यहां पर दिए हुए हैं। हम किलोमीटर में देखें तो 11 किलोमीटर यहां पर डिस्टेंस बैठ रहा है। अब 11 किलोमीटर के हिसाब से हमें जो डिवाइस का सिलेक्शन है वो करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हमें 11, 12 या 15 किलोमीटर तक सपोर्ट देगी। और उसके साथ साथ में अब देखिए आपको क्या देखना है, ये तो हो गया हमारा किलोमीटर। और उसके साथ में अब हमें देखना है कि क्या ऐसी कोई बिल्डिंग है जो बड़ी है और हमारी इन दोनों लोकेशन के बीच में आ रही है। मैंने बड़ी लोकेशन इसी वजह से सेलेक्ट किया है ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। तो चलिए हम यहां से एक एक देखते हुए चलते हैं। तो ये जो मेरी बिल्डिंग है, मेरे घर की बिल्डिंग है, यहां से पूरे खेत हैं। तो ऑब्वियसली खेत की जो लोकेशन है मतलब वो तो डाउन ही होगा। इसके बाद में हमें एक यहां पर एक ये बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। अब हमें यहां पर क्या करना है कि इस बिल्डिंग, ये है जो बिल्डिंग है वो कितने फ्लोर की है, मतलब कितने फुट ऊपर है जमीन से, वो हमें नोट डाउन करना है क्योंकि ये हमारी इस लाइन को कट करेगा। सो हमें यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। यहां पे ग्राउंड मिला, यहां पर ये छोटे घर है, एक यहां पर हमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। तो ये बिल्डिंग की हाइट कितनी जमीन से हमें वो देखना पड़ेगा। इसके बाद में यहां पर सब ये छोटे छोटे घर हैं। सो ये हमें कहीं पर भी बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं बनने वाले हैं, ये सभी छोटे छोटे घर हैं। तो आप इस तरह से चलेंगे। हमें अभी फिलहाल 2 लोकेशन ऐसी मिली है बीच में जिसकी हाइट ज्यादा हो सकती है। और यहां पर ये हमने इसको भी क्रॉस किया, यहां पर भी कुछ भी नहीं है, यहां पर भी कुछ भी नहीं है। आप आराम से देखते हुए चलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि बीच में कौन से ऑब्स्टिकल आपको बीच में आ सकते हैं। सो ये सब छोटे छोटे घर है, मतलब यह कोई बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, मतलब बहुत बड़ी लंबी ऊंची बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर भी नहीं है। सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और देखते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ क्लियर है। यहाँ से भी हमने इसको क्रॉस कर लिया, यहाँ पर भी क्लियर है। यहाँ पर ये बिल्डिंग के बीच में से निकल रहा है, मतलब कि ये हमें इतना टच नहीं करेगा, फिर भी इसको एक बार देखना पड़ेगा। ये लो हाइट है, हमें सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसी को फोकस करना है कि वो कोई बीच में है कि नहीं है। यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी नहीं है कुछ भी, ये पॉन्ड के ऊपर से, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक यहाँ पर ये DGVCL की बिल्डिंग है लेकिन ये लो राइज है, मुझे पता है इस बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये मेरी बिल्डिंग आ गई, ठीक है। तो हमें 2 ऑब्स्टिकल यहाँ पर मिले। अब हमें क्या देखना है कि हमारी ये जो बी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है हमें वो भी देखनी है, और ए बिल्डिंग की भी हाइट देखनी है। अब बी बिल्डिंग और ए बिल्डिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हमारी ए पॉइंट है, मतलब जो मेरी घर की जो बिल्डिंग है वो 5 फ्लोर की है, और ये जो मेरी ऑफिस वाली बिल्डिंग है वो भी हमारी 5 फ्लोर की है। अगर ये दोनों 5 फ्लोर की हैं मतलब यहां पर तो सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो बीच वाले जो टावर है वो 10-10 फ्लोर के हैं। और उसके साथ में आप यहां पर चलेंगे, ये देखिए कॉर्नर में एकदम जो आपका राइट हैंड साइड के कॉर्नर के अंदर ये 6 मीटर 7 मीटर आ रहा है, हमको इसको फोकस करना है। अब वो क्या है, सी लेवल जो है वो है द एलिवेशन अबव सी लेवल ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अंडरनेथ योर कर्सर, ठीक है। सो अब मैं इसको लेके चलता हूं मेरे कर्सर को, और मैं यहां पे रखता हूं, और यहां पे जैसे ही मैंने रखा तो यहां पर ये बता रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर सी लेवल से है, यानी कि आपको इसको मेजर रखना है 7 मीटर। और जो हमारी लोकेशन ए है वो कितनी है वो देख लेते हैं। और लोकेशन ए है हमारी, मैंने इसको क्लिक किया, ये 17 मीटर। देखिए 7 मीटर और 17 मीटर, मतलब मेरी जो घर की जो बिल्डिंग है उसका जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 17 मीटर की है, और वहां पर 7 मीटर है, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस तो सीधा यहां पर ही आ गया।
ए बिल्डिंग भी 5 फ्लोर की थी, बी बिल्डिंग जो हमारा बी लोकेशन है वो भी 5 फ्लोर का है, दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो समुद्र तल से ऊंचाई है जो जगह की वो 10 मीटर है। मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय आप करेंगे अगर फुट के हिसाब से तो ये करीबन हो जाता है हमारा अप्रोक्सीमेट आपको बताऊं तो 30 से 35 फुट के आसपास। मतलब 35 फुट का आपको टावर लगाना पड़ेगा। कहां पर लगाना पड़ेगा? बी बिल्डिंग पे हमें हाइट चाहिएगी, बी लोकेशन है वहां पर हमें 35 फीट तो मिनिमम चाहिए। अगर मैं ए बिल्डिंग पे कोई टावर नहीं लगाऊं ए लोकेशन पर तो भी मुझे बी लोकेशन पे 35 मीटर ऊंचा टावर लगाना पड़ेगा। अब ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, लेकिन बीच में हमारी ये जो दो बिल्डिंग्स आ रही हैं अब उसकी हाइट आपको देखनी पड़ेगी कि वो समुद्र तल से कितनी है और उसके साथ साथ में उनकी खुद की हाइट कितनी है। तो ये 10-12 माले का टावर है। ओके, सो अगर यहां पे जाते हैं तो ये 14 मीटर और प्लस इसका, सो ये कैलकुलेशन भी हमें लेके चलनी पड़ेगी। तो यहां पर आपका बनेगा, वो बन रहा था 17 और यहां पर 3 मीटर तो ये हो गया, प्लस 5 फ्लोर और ज्यादा है। मतलब एक फ्लोर जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है आपका 10 से 11 फुट के आसपास। मतलब 5 फ्लोर मतलब 50 फुट तो ये हो गए और प्लस 3 मीटर मतलब 15 ये, यानी कि 65 फीट का हमें यहां पर ऑब्स्टिकल मिल रहा है। कितना? 65 फीट। तो अब आपको टावर लगाना पड़ेगा 65 फीट, तो ये हो गया और प्लस आपका यहां पर कितना हुआ था? करीबन 35 फीट। 65 प्लस 35 मतलब 90 फीट। तो 90 फीट का टावर हमें लोकेशन बी पर सेट करना पड़ेगा और तब जाके अप्रोक्सीमेट ये दोनों मैच होगा और हमें यहां पर लिंक मिलेगा। सो ये सब चीजें हैं कुछ आपको ध्यान रखने जैसी हैं जब भी आप पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस के ऊपर जाते हो तो सिलेक्शन और उसके साथ में उसकी हाइट। सो इस तरह से आप यहां पर कंप्लीटली बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री टूल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। गूगल अर्थ को यूज करने के पीछे का रीजन है जो डिस्टेंस है वो तो आप मैप से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो आपको सिर्फ गूगल अर्थ जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू पता चलेगा। सो मुझे लगता है कि हमारा ये जो वीडियो है जो मैंने बनाया आपके लिए नॉलेजेबल वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स और नई चीजों को, नए नॉलेज को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।